हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरा स्वागत है। मैं जीतू का दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ उच्च न्यायालय की है, क्योंकि दोस्तों मैं जो वीडियो बताने जा रहा हूँ दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट है और इससे यह मेरी ये गारंटी आपसे ले रहा हूँ दोस्तों कि इससे जो एग्जाम में अलग नहीं पूछे जाएंगे। क्योंकि जो मैं जो वीडियो बताने जा रहा हूँ दोस्तों उच्च न्यायालय की, ये 100% गारंटी है दोस्तों कि ये इससे आगे एग्जाम में आपके नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। आपसे प्लीज आप इस वीडियो को स्किप मत करके मत देखिए, भगा करके बढ़ा करके मत देखिए। ये वीडियो आराम से देखिए और आराम से समझे और अपने नोट डाउन पे डाउन करके तब देखिए, तो देखिए कितनी मजा आता है। और एग्जाम जब दे करके आओगे तो दोस्तों देखना कि आपसे एक भी क्वेश्चन यह मिस नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले उच्च न्यायालय की, कि उच्च न्यायालय हमारे भारत के संविधान में कहाँ रखा गया है, इसकी जो चर्चा है कहाँ पे किया गया है। दोस्तों सबसे पहले यह जो चार्ट आपने बनाया था सर्वोच्च न्यायालय में, वह चार्ट इसमें बना लेते हैं। ठीक है, बना लिए मैंने। और अब देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के बाद में हाई कोर्ट था। सर्वोच्च न्यायालय के बाद में यानी हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो दोस्तों हम आपने सर्वोच्च न्यायालय पढ़ लिया। अब आइए हम देखते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की स्थापना हमारे भारत के संविधान में कब किया गया था भारत में, और इसकी जो चर्चा है हमारे भारत के संविधान में कहाँ पे रखा किया गया है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसकी जो चर्चा है हमारे भारत के संविधान में भाग 6 और अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के बीच में किया गया है। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन यहाँ से बढ़ना तैयार हो जाती है दोस्तों कि हमारे भारत में उच्च न्यायालय की चर्चा हमारे भारत के संविधान में कहाँ पे किया गया है। तो भाग 6 और अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के बीच में इसकी चर्चा किया गया है। दोस्तों यह जो सर्वोच्च न्यायालय आपने पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे भारत में सबसे पहला स्थान दिया गया है, लेकिन उच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय है यह राज्य में सबसे ऊंचा स्तर है। यह राज्य में ऊंचा स्तर और भारत में दूसरा स्थान है इसकी। दोस्तों एक और बात बता दें कि जो उच्च न्यायालय है प्रत्येक राज्य में एक होते हैं। किसी किसी राज्य में 2-3 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो अधिकतम जो है एक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि हम अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में इसकी चर्चा किया गया है। कहा कि पहला जो है अनुच्छेद 214 और 216 और 231 है, इसकी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। बाकी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और महत्वपूर्ण दोस्तों कैसे है, तो कहा है कि 214 में यह बात कही गई है कि हमारे भारत में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है ना, भारत में कहिए राज्य में कहिए हुए राज्यों के लिए, यानी भारत में एक उच्च न्यायालय होगा, यानी अर्थात राज्यों के लिए होगा, राज्यों के लिए। क्योंकि हमारे भारत के लिए आपको पहले ही बता दें दोस्तों कि भारत के लिए अगर चाहिए तो क्या चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय चाहिए। और उच्च न्यायालय कहाँ पे आती है, तो राज्यों के लिए आती है। और राज्य में सबसे पहला जो है सबसे शीर्ष स्थान पे इसे दर्जा दिया गया हमारे भारत के संविधान में। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि जो उच्च न्यायालय है हमारे भारत में इसकी स्थापना कब किया गया था। उच्च न्यायालय की जो स्थापना है हमारे भारत में सबसे पहले कब किया गया था और कहां कहां पे किया गया था। दोस्तों सबसे पहले यानी सर्वप्रथम इसका जो गठन है, इसका गठन 1862 में किया गया था। 1862 दोस्तों आपको याद होगा कि 1862 में किसकी आपका राज्यकाल था, तो उसमें अंग्रेज का शासन चल रहा था 1862 में। ठीक है ना, यानी कि आपका ये देख लिए तो मॉडर्न हिस्ट्री का है, एक तरह से देखा तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको पॉलिटिकल में बता रहा हूँ कि 1862 है दोस्तों। ये 1862 किसकी शासनकाल है, तो अंग्रेज का शासनकाल था 1862। और अंग्रेज का शासनकाल में ही उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। तो उस समय जो स्थापना किया गया था वो कहाँ कहाँ पे किया गया था 1862 में। पहला क्या था, बम्बई में,
दूसरा मद्रास और तीसरा कलकत्ता में। तीसरा कलकत्ता में चर्चा इसकी स्थापना किया गया था, उसके बाद नहीं। उसके बाद कह रहा है कि 3 तो था 1862 में, 1862 में इसकी चर्चा किया गया था। दूसरी बात यह कह रहा है कि तीसरा के बाद में चौथा जो दोस्तों बना था वो इलाहाबाद में बना था। इलाहाबाद में बना था, यानी 1862 में 3 हुआ था। उसके बाद में कह रहा है कि इलाहाबाद में बना, और उसके बाद इलाहाबाद में जब बना था उसके बाद हमारा देश आजाद हो गया था जब बना था। और उसके 1950 से क्या क्या है, इसका जो नाम था 1950 में था, इसका नाम बदल दिया गया उच्च न्यायालय का। दोस्तों उच्च न्यायालय का जो पहले जो नाम था वो प्रांतीय उच्च न्यायालय था, प्रांतीय उच्च न्यायालय। लेकिन उच्च न्यायालय, लेकिन अब क्या वर्तमान में क्या कर दिया गया, तो वर्तमान में इसका नाम 1950 के बाद उच्च न्यायालय के नाम से जाने लगा, यानी उच्च न्यायालय कर दिया गया। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि हमारे भारत में उच्च न्यायालय का नाम कब से बदला गया है। पहले प्रांतीय उच्च न्यायालय था और कब से उच्च न्यायालय बदला गया दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और आजाद होने के ठीक 2 साल बाद में जो भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था और 50 से जब लागू किया था, उसी समय जो प्रांतीय उच्च न्यायालय है उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, तो उच्च न्यायालय कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आइए हम देखते हैं क्या है कि दूसरी बात कर रहा है कि राज्यों के लिए आपको मैंने दोस्तों बताया कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया। जो प्रत्येक राज्य दोस्तों प्रत्येक राज्यों के लिए दोस्तों एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया था। लेकिन 7वें संविधान संशोधन हुआ था, तो जब 7वें संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें यह बात कही गई थी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। दोस्तों जब 7वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था उससे पहले ऐसा यह लागू नहीं था कि 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें यह बात कही गई कि 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों कहते हैं कि अगर यह लागू नहीं करता दोस्तों, तो हमारे भारत के संविधान में जब हुआ था उस समय तो 24 था उच्च न्यायालय, अभी 25 हो गए हैं, लेकिन उस समय 24 था। 24 में से तो एक था आपका केंद्र शासित जो 24 था, तो उस समय जो दोस्तों 29 राज्य थे, 29 राज्य 7 केंद्र शासित था, और टोटल कितने पास हमारे पास 24 उच्च न्यायालय बचा हुआ है। तो 24 में से 29 हम कहां से लाएंगे, 7 कहां से लाएंगे दोस्तों, तो केंद्र शासित के लिए जो था 1 था और इसके लिए 23 था। ठीक है ना, जिसमें से 1 था तो 1 किसका है, तो वह दिल्ली में है। यानी दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है केंद्र शासित जिसका अपना उच्च न्यायालय है, बाद बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि 7 केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ एक दिल्ली का उच्च न्यायालय में स्थापना किया गया, बाद बाकी किसी का नहीं है। और 29 राज्य में 23 उच्च न्यायालय है, जो कि मैं बाद में आपको बताऊंगा दोस्तों कि 7 जो केंद्र शासित प्रदेश है, सॉरी 7 जो राज्य जो 7 जो उच्च न्यायालय है वो 2-3 राज्यों के लेकर के एक उच्च न्यायालय बनाया गया है। वो बाद में आपको चार्ट के द्वारा समझा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों वर्तमान में एक और चीज बात बता दूं दोस्तों, ये नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैं मिटा करके पढ़ाऊंगा उतना बड़ा स्पेस नहीं मेरे पास, क्योंकि बार बार मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं आगे बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। एक और बात दोस्तों कह दे कि जो उस समय 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो हमारे भारत में जो 24 ने वर्तमान में 25 हो गए, जो कि मिजोरम में जो तेलंगाना में जुड़ा था 2014 में 2 जून 2014 को जो नए उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 29 में से
जो 29 राज्य था और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन दोस्तों वर्तमान में अगर देखा जाए, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर था, इसका विशेष राज्य के दर्जा दिया गया था। इसे क्या था, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों। लेकिन आर्टिकल 370 के तहत, जो 370 आर्टिकल जब चला था उस समय इसको हटा करके और इसको विशेष राज्य के दर्जा हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। इसलिए दोस्तों इसका जो संख्या कितना हो गया, बढ़ के +2 हो गया, तो इनकी संख्या 9 हो गया, इनकी संख्या -1 हो गया, तो 28 हो गया। यानी वर्तमान में जो हमारे भारत में राज्यों की संख्या कितना है, 28, और केंद्र शासित प्रदेश का 9 हो गए दोस्तों। यह अभी जो एग्जाम, अभी हाल में जो एग्जाम होने वाले दोस्तों बीपीएससी के, हो सकता है ये एग्जाम आपने पूछ दे कि हमारे भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश रहे है अभी। तो यह अभी बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होगा कि हमारे भारत में सर्वरटा लगा रखे हैं कि भारत में कितने राज्य, तो 29 राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो 7 है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा का राज्य हटा दिया गया है, तब से हमारे भारत में 28 राज्य हो गए हैं और 9 क्या हो गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात दोस्तों, अब आइए देखते हैं इसकी न्याय स्थापना के बारे में, गठन के बारे में। ये देखते हैं इसका गठन कैसे करते हैं और कब किया गया है। ठीक है, गठन तो पहले सब नियुक्ति देखते हैं, इसकी नियुक्ति। ठीक है ना। अब दोस्तों एक और बात बता दे कि हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति ही करते हैं। इनका जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति ही करते हैं, इसका नियुक्ति और कोई नहीं करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय में, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय में जो था, उस सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट में इसका जो नियुक्ति है, इनकी जो सदस्य की जो संख्या है, न्यायाधीश की संख्या, वो पहले 8 था, उसके बाद कितना हो गया है, 31 वर्तमान में। लेकिन उच्च न्यायालय में इसकी चर्चा नहीं किया गया है कि इस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितना होगा। इसमें न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों उसके जनसंख्या के आधार पर रखा गया है। जिस राज्य के जितना जनसंख्या उसके अकॉर्डिंग, जिस राज्य में जितना जनसंख्या दोस्तों उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, उच्च न्यायालय में उसके न्यायाधीशों का पद बनाया गया है और पद दिया गया है। ठीक है ना, क्योंकि इसलिए ऐसा किया गया दोस्तों, कहीं पे किसी भी राज्य का जनसंख्या ज्यादा है तो कहीं पे कम है, इसलिए इसकी समान नहीं किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के ऐसा क्यों किया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय भारत में आता है और उच्च न्यायालय कहाँ पे आता है, राज्य में आता है। तो ऐसा न कर दे जिस राज्य में अगर जनसंख्या की मात्रा बिल्कुल कम है, उसमें अगर ज्यादा हो गया तो वहां पे क्या करेंगे, यही होगा कि जो सरकार के पैसे फ्री में खा रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए ऐसा नहीं किया गया दोस्तों। उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय को जो न्यायाधीश है, इसके पद का जो दोस्तों इसका जो है कंफर्म नहीं किया गया है, और उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। दूसरी बात दोस्तों कहेंगे, इसका जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होते हैं उससे सलाह लेते हैं, या हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उससे सलाह लेते हैं। उसके अलावा भी दोस्तों ये सलाह लेते हैं किससे, गवर्नर से, यानी कि राज्यपाल से, राज्यपाल से सलाह लेते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति के लिए बात कही जाती है। ठीक है ना। दूसरी बात दोस्तों कह रहा है इसकी योग्यता। अब कह रहा है दोस्तों योग्यता, योग्यताएं। योग्यता में पहले बता दें दोस्तों कि हर भारत के किसी भी पद पे आने के लिए या बढ़ने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो या आपकी सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो या किसी गवर्नर जॉब हो, किसी भी पद में आने के लिए आपको सबसे पहला अगर इम्पोर्टेंट है दोस्तों तो वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। पहला चीज आपको यह है। ठीक है दोस्तों। दूसरा बात कर रहा है कि वह
10 वर्ष तक न्यायाधीश हो। माने किसी भी उच्च न्यायालय के, किसी भी उच्च न्यायालय में वह 10 वर्ष तक न्यायाधीश कर चुका हो या रह चुका हो, या इसके अलावा एक और ऑप्शन है दोस्तों, 10 वर्ष तक क्या कर रखा हो, वकालत कर रखा हो, वकालत कर रखा हो, तब जाकर के वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद करा इसकी शपथ। इसकी शपथ जो है कौन दिलाता है, हाई कोर्ट की। दोस्तों हाई कोर्ट की जो शपथ है राज्यपाल दिलाता है। अब राज्यपाल क्यों दिलाता है, क्योंकि राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। अब राज्यपाल क्यों देता है, क्योंकि जो हाई कोर्ट होते हैं वह राज्य के अंतर्गत ही होते हैं, और जो कि सुप्रीम कोर्ट है वो किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे केंद्र सरकार के, इसलिए राष्ट्रपति इसकी करते हैं शपथ। ठीक है ना। तो ये दो बातें कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि शपथ में देखिए हाई कोर्ट, सिंपल सी बात याद रखिए दोस्तों कि सुप्रीम हाई कोर्ट होके मेरे हमारे भारतीय स्थान में कहाँ पे है, जो उच्च न्यायालय नहीं हाई कोर्ट है स्टेट लेवल पे है। इतने स्टेट लेवल में जब मुख्य होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होते हैं, तो शपथ राज्यपाल को दिलाएंगे। और सर्वोच्च न्यायालय में जो हमारे भारत में आते हैं तो भारत में जो शपथ कौन है, राष्ट्रपति दिलाएंगे। सिंपल से, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके अधिकांशतः बनते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने का दोस्तों इसमें बात नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद करा दोस्तों इसका कार्यकाल। इसका जो कार्यकाल है, आइए इसके कार्यकाल के बारे में देखते हैं दोस्तों। कार्यकाल जो है पहले बता दिया दोस्तों कि इसका जो कार्यकाल है, न्यूनतम आयु का कोई चर्चा नहीं किया गया है कि कितने साल का या कितने उम्र अगर पूरा कर चुका हो उसके बाद इनका न्यायाधीश बन चुका हो, इसका कोई चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन जहां तक मुझे दोस्तों लगता है कि इनका जो आपका इसका जो नियम है, नियम जो कानून है वो पूरा करते करते 40-45 तो पार कर ही जाएगा, कम मिनिमम 40 के बाद ही इनका प्रक्रिया कोई पूरा कर पाएगा, उससे पहले तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ भारतीय संविधान में नहीं इसकी चर्चा। लेकिन कार्यकाल जो है अंतिम जो है यह किया गया था कि 62 वर्ष तक वह काम कर सकता है। 62 वर्ष तक काम कर सकता है, यानी कि उम्र उसकी जब तक 62 वर्ष नहीं हो जाती है तब तक वह न्यायाधीश रह सकता है उच्च न्यायालय के। जबकि वह 62 वर्ष हो जाती है तब उसे क्या करते हैं, उसे न्यायाधीश से हटा देते हैं, और उसकी जो सैलरी होता है दोस्तों, उसकी सैलरी के 50% क्या करते हैं, पेंशन देना स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात करा है दोस्तों, पहले 62 वर्ष था, लेकिन 114वां संशोधन हुआ था, तो 114वां संशोधन हुआ था तो उसमें यह बात कही गई थी कि इसका जो कार्यकाल है 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया जाए। ठीक है। जो कि 65 वर्ष दोस्तों आपको याद होगा कि 65 वर्ष किसका कार्यकाल तक है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय का है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का है। और हाई कोर्ट का 62 था, लेकिन 114वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें कहा है कि 62 से लेकर के इसका भी उम्र कितना कर दिया गया, 65 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। जो कि अनुच्छेद 227 में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है ना, कि 62 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक इसका कार्यकाल कर दिया गया, इसका चर्चा उसमें कहा गया अनुच्छेद 227 के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद करा दोस्तों इसका त्यागपत्र। यह जो त्यागपत्र है यह किसके देता है दोस्तों, ये अपना जो त्यागपत्र है वह राष्ट्रपति को ही सौंपता है। त्यागपत्र किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को ही सौंपता है, और राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाता है। और ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपने मन से उसका हटा दिए, क्योंकि उसके सलाह लेते हैं और राज्यपाल से। अच्छा दोस्तों एक और बात बता दें कि अगर त्यागपत्र नहीं दे दिया उसने, अगर हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सॉरी उच्च न्यायालय होते हैं, जो हाई कोर्ट होते हैं, उसके जो न्यायाधीश होते हैं, उसके न्यायाधीश ने क्या किया, वो अपने त्यागपत्र लिखा और राष्ट्रपति को सौंप दिया और चले गए, तो उसकी जो पद है खाली हो गए।
तो उस स्थिति में क्या करेंगे हमारे राष्ट्रपति ने वो क्या करते हैं कि अपने मन से उनके जो नजर में जो व्यक्ति रहेगा, जो कानूनी का ज्ञाता होता है और जो जिनके पास इनके बारे में नॉलेज होता है, उन्होंने क्या करते हैं कि उसे लेकर के न्यायाधीश बना देते हैं 6 माह के लिए। ठीक है ना। उसके बाद आइए हम इसके आगे देखते हैं कराए कि इसका वेतन। इसका जो वेतन दोस्तों मैंने पहले बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, जो न्यायाधीश होता है, उसका वेतन जो है किसकी द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो संसद द्वारा। ठीक दोस्तों, उस तरह आपने ठीक पढ़ा दोस्तों कि जो कि जैसा सर्वोच्च न्यायालय में वैसा ठीक हमारे हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में भी इसका जो वेतन होता है उसका कौन निर्धारित करता है, तो इसका जो निर्धारित करता है दोस्तों वो कौन करता है, तो संसद करता है कि किसे कितना देना चाहिए उसकी वेतन। ठीक है ना। अब करा है जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश है उसे वेतन 2.5 लाख देना चाहिए, और जो अन्य है उसे 2,25,000 देना चाहिए। ठीक है। इसकी निर्धारित कौन करता है, तो हमारे संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब आइए दोस्तों देखते हैं चार्ट के रूप में, जो कि मैंने पहले पीछे बताया था दोस्तों कि जो 7 जो उच्च न्यायालय है जिनके पास एक राज्य के अलावा इन्हें 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय बनाया गया है। तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं कि चार्ट के रूप में बताते हैं, जो कि आपके काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ पे आपकी राज्यों का नाम हो जाएगा, यहाँ आपका स्थापना वर्ष हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों जाएगा राज्य हो जाएगा, आपके राज्य वर्ष हो जाएगा, और यहाँ पे अन्य राज्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, अन्य राज्य। ठीक है। यहाँ देखिए कि राज्यपाल का रहा दोस्तों ठीक है ना। आइए देखते हैं सबसे पहले करा है कि हैदराबाद उच्च न्यायालय का। दोस्तों हैदराबाद जो उच्च न्यायालय है, हैदराबाद उच्च न्यायालय, हैदराबाद का उच्च न्यायालय का नाम दोस्तों बदल करके इसका कुछ और नाम रख दिया गया है, जो कि तेलंगाना उच्च न्यायालय कर दिया गया है। ठीक है ना। हैदराबाद का नाम बदल करके, और हैदराबाद का नाम इसलिए बदल दिया गया दोस्तों क्योंकि आंध्र प्रदेश जो था और तेलंगाना था, तो आंध्र प्रदेश पहले एक रहा था, और आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय दोस्तों वो हैदराबाद में था। लेकिन जब आंध्र प्रदेश से जब राज्य को जब विभाजन कर दिया 2 राज्यों में, यानी आंध्र प्रदेश अलग हो गया, आंध्र प्रदेश अलग हो गया, और क्या कर दिया आपको तेलंगाना अलग कर दिया। ठीक है ना, तेलंगाना को अलग कर दिया गया। इसलिए यहाँ पे जो हैदराबाद जो उच्च न्यायालय था उसे क्या कर दिया, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, तो तेलंगाना उच्च न्यायालय कर दिया गया। यानी कि हैदराबाद के नाम बदल करके तेलंगाना उच्च न्यायालय कर दिया, तेलंगाना उच्च न्यायालय। ठीक है ना। अब आइए इसके देखते हैं स्थापना, इसकी स्थापना कब किया गया। दोस्तों मैंने पहले बता दिया था कि आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश जो राज्य था उसे जो अलग हुआ था हमारे तेलंगाना राज्य, तो तेलंगाना राज्य हुआ कब था, तो 2 जून 2014 को यह आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ था। ठीक उसी समय हैदराबाद उच्च न्यायालय का नाम बदल करके तेलंगाना उच्च न्यायालय कर दिया गया था। ठीक है ना। और इसका कारण कि अन्य राज्य कौन कौन है, तो इसका अन्य राज्य कोई दोस्तों, पहला है आंध्र प्रदेश, और दूसरा तेलंगाना है। ठीक है, यानी यह 2 राज्यों में
एक उच्च न्यायालय कौन है? तो तेलंगाना उच्च न्यायालय है। दूसरा बात दोस्तों करा है कि मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय। अब आइए देखते हैं मुंबई उच्च न्यायालय करा है कि इसका जो स्थापना है दोस्तों 14 अगस्त 1862 के इसकी स्थापना किया गया था। 14 अगस्त 1862 को इसकी स्थापना किया गया था। और यह किस किस राज्य के लिए है? तो महाराष्ट्र, गोवा, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन एवं दमनदीव, इन राज्यों के लिए सिर्फ एक उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया है। और उच्च न्यायालय कौन है? तो मुंबई उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1862 को किया गया था। अब देखिए दोस्तों यहीं पे जो है इसीलिए आपका 29 राज्य में 24 से उच्च न्यायालय है। और कैसे कैसे आपको रखा गया है, व्यवस्था किया गया है, ये देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद करा आपका कोलकाता उच्च न्यायालय। उसके बाद करा दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय। इसका करा है कि स्थापना है इसका जो स्थापना है दोस्तों 2 जुलाई 1862 को, 2 जुलाई 1862 को कोलकाता उच्च न्यायालय के स्थापना किया गया था। और यह किस किस राज्य के लिए है? तो पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके बीपीएससी के 2016 में पूछा गया है। बीपीएससी के जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कोलकाता उच्च न्यायालय है किस राज्य से जुड़ा हुआ है। आपको ऑप्शन में दे देगा कि बिहार या यूपी या बहुत सारे देगा, या अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल। तो यह आपको एग्जाम में पूछा था दोस्तों, बीपीएससी एग्जाम में 2016 में 2016 पूछा था 2016 के एग्जाम में कि हाँ जो आपका कोलकाता जो उच्च न्यायालय है वो अंडमान निकोबार किस राज्य से जुड़ा हुआ है, इसका जुड़ाव है या निर्धारित है। तो ऑप्शन दे दिया था आपको अंडमान निकोबार। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना दोस्तों कि इस चार्ट से माने 1-2 क्वेश्चन आपको मैंने कंफर्म आएगा ही आएगा, क्योंकि ये जो चार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको स्पेशल एक नोट बना करके ये चार्ट आपको मैंने बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब कोलकाता के बाद दोस्तों आ रहा है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी कि अब कलकत्ता उच्च न्यायालय के बाद दोस्तों आइए गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जो स्थापना है दोस्तों करा कि 1 मार्च 1948 को इसकी स्थापना किया गया था। दोस्तों 1 मार्च 1948 यानी जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उसके ठीक 1 साल बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था 1 मार्च 1948 के। और किस किस राज्य के लिए है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मिजोरम के लिए, ठीक है। उसके बाद करा है दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय के बाद में करा है केरल उच्च न्यायालय। अब केरल उच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1956 में किया गया था। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में किया गया था। और ये किस राज्य के लिए है? तो केरल और लक्षद्वीप के लिए।
केरल और लक्षद्वीप जो राज्य है उसके लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों करा कि केरल हो गया, केरल के बाद करा मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना जो है दोस्तों 15 अगस्त 1862 को किया गया था। 15 अगस्त 1862 को, यानी कि जो मुंबई है दोस्तों, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, पहले बोलते मुंबई और मद्रास जो अपना भारत में सबसे पहले जो था, जो 3 प्रेसिडेंसी का स्थापना किया गया था उच्च न्यायालय में, 3 प्रेसिडेंसी में, और मुंबई में, मद्रास में और कलकत्ता में। तो मद्रास और कलकत्ता की जो मद्रास में 15 अगस्त 1862 को स्थापना किया गया था, और किस किस राज्य के लिए किया गया था, तो तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए, तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए इसका स्थापना किया गया था, यानी कि 2 राज्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता है मद्रास उच्च न्यायालय का। ठीक है, उसके बाद करा है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। ठीक है, तो पंजाब दोस्तों लास्ट है क्योंकि 7वां है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, इसका जो स्थापना है दोस्तों 15 अगस्त 1947 को किया गया। 15 अगस्त 1947 को यह बात कहा गया। ठीक है, और यह कि पंजाब और हरियाणा के लिए किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब करा है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए जो है यह किया गया। ठीक है दोस्तों, यह जो 7 आपको जो दे दिया मैंने उच्च न्यायालय, 7 उच्च न्यायालय काफी महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा अब चैप्टर खत्म हो रही है, तब तक के लिए फिर आप देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेस में। फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप मैं जो उच्च न्यायालय के जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके आ रहा होगा। ओके।